हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी कश्मीर सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और आज हमारा है कश्मीर में डे 2। हम जा रहे हैं कश्मीर की एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन जो कि श्रीनगर से सिर्फ 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसका नाम है दूध पत्री। दूध पत्री एक ऐसी जगह है जो आप थ्रू आउट द ईयर किसी भी सीज़न में ऑफ स्नो हो या स्नो हो हर समय आ सकते हैं और इसकी ब्यूटी हमेशा ऐसी ही रहती है। लेकिन आप सीज़न के हिसाब से चाहे यहाँ पे स्नो एंजॉय कर सकते हो या फिर जो दूध पत्री की इतनी ब्यूटीफुल रिवर है उसकी साइड में बैठ के यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल वैली। तो दूध पत्री जाने के लिए श्रीनगर से आप पहले टैक्सी हायर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक कार हायर की थी जिसके कॉस्ट हमें 2500 पूरे दिन का था और उस टैक्सी ने हमें दूध पत्री में जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ ड्रॉप किया था। उसके आगे टैक्सीज नहीं जाती हैं। उसके आगे जाने के लिए जो दूध पत्री रिवर है, जो व्यू पॉइंट्स है, वहाँ पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वहाँ से घोड़ा हायर कर सकते हो या मोटर बाइक ले सकते हो। दोनों के अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो दोनों की चार्जेस लगभग सेम ही हैं, लेकिन ये आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि दो घोड़े के लिए हमने 2500 पे किया था जो कि हमें बहुत ज़्यादा लगा था वहाँ पे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप अच्छे से नेगोशिएट करके और घोड़े से भी आराम से जा सकते हैं, मोटर स्पीड बाइक से भी जा सकते हैं। दूध पत्री में ऊपर जाने से पहले हमने सोचा कुछ स्नैक्स खा लिया जाए, तो अभी हम खा रहे हैं मैगी और चाय। ये मैगी का टेस्ट वैसे रेगुलर मैगी जैसा नहीं है और जो हम पहाड़ों में भी मैगी खाते हैं वैसा भी नहीं है, ये कुछ अलग ही टेस्ट है। बट हाँ ठीक है, ट्राई करना चाहिए हर जगह का। तो अब हमारी पोनी राइड शुरू हो गई है और ये दो घोड़े बादल और बिजली हमें सारी साइट सीइंग कराते हुए दूध पत्री रिवर तक लेके जाएंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो लैंडस्केपिंग ब्यूटी है उसको देख के मैं बिल्कुल अमेज्ड हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए इसके बारे में सुन के, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है इसकी ब्यूटी को देख के। तो चलिए चलते हैं इसको साथ में एक्सपीरियंस करने। बहुत लोग जो कश्मीर आते हैं वो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम ये सारी चीज़ों को देख के चले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑफ बीट प्लेस है जो आपको अपनी कश्मीर की आइटिनरी में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। ये प्लेस बहुत ही अच्छा एक वैली है और चारों तरफ से ये जो पेड़ से घिरा हुआ है और यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी ग्रीनरी है और यहाँ से आपको घोड़े मिलते हैं जिस पे बैठ के आप पूरी वैली को कवर कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। और जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह की, जो मेन पॉइंट है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, वो है दूध पत्री। तो दूध पत्री में हम जाएंगे, बट उससे पहले जो हम अभी धीरे धीरे एक एक स्पॉट को कवर करते हुए वहाँ चलेंगे और रास्ते पर आपको ये अच्छा सा व्यू दिखाते चलेंगे। तो सारे व्यू पॉइंट में से अभी हम पहले जगह पे आए हैं जो है शाही पिंड। तो जो भैया हमें यहाँ हॉर्स राइड करवा रहे हैं ये साथ साथ में हर व्यू पॉइंट की स्टोरी भी सुना रहे हैं और शाही पिंड के बारे में इन्होंने बताया कि जो यहाँ के अमीर लोग हैं जिनके पास काफ़ी भेड़ बकरियाँ हैं वो जून जुलाई के टाइम पे यहाँ आते हैं भेड़ बकरियों को शेल्टर देने के लिए और मौसम बदल जाने के बाद यहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो अभी के टाइम पे हमें ज़्यादा जानवर तो यहाँ पे नहीं दिखे, बट फिर भी हमने देखा कुछ शेल्टर में कुछ भेड़ बकरियाँ यहाँ पे थी। तो अब शाही पिंड को देखने के बाद इस खूबसूरत से रास्ते पे चल के हम जा रहे हैं अपने दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ। तो देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। तो अभी हम दूसरे व्यू पॉइंट पे आए हैं जिसका नाम है रेशे खाला और उस व्यू पॉइंट के बारे में जो भैया हमें लेके आए हैं साथ में, अब वो बताएंगे कि ये चीज़ क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या होता है। जगह का नाम रेशे खाला इसलिए
जो 40 दिन के बच्चे होते हैं हमारे, हम उनकी मुन्नत काटते हैं यहाँ पे, भेड़ बकरी लेते हैं और इधर दावत करते हैं सबको। जो रिश्तेदार हमारा होता है, बहन भाई होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको दावत करते हैं यहाँ, उनको भी खिलाते हैं, उसकी मुन्नत काट के फिर घर में ले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं तीसरे व्यू पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है धोबी घाट। और जो ये रास्ता आ रहा है ना, उसके बारे में मैं ये एक चीज़ बता दूँ। अभी तो फिर भी रास्ता सिंपल है, पीछे थोड़ी दूर तक रास्ता थोड़ा ख़राब था, तभी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि पहले खुद की जान बचानी थी। तो वहाँ पे क्या था ना कि जैसे बहुत पथरीली जगह है, कहीं पे कीचड़ है, तो उसमें थोड़ा डर होता है कि कहीं घोड़ा बैलेंस ना हो जाए, आप गिर ना जाओ। वैसे तो ये घोड़े काफ़ी ट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी अपनी सेफ्टी की तो डर होती है। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़े स्पेयर, अगर आपने शूज़ पहने हैं तो स्पेयर सॉक्स रख लो या कोई स्लीपर्स रख लो, कुछ कपड़े रख लो, क्योंकि जैसे जो कीचड़ वाली जगह थी वहाँ से आने में पूरे पैर शूज़ सब कुछ गंदे हो गए हमारे। तो अच्छा होगा कि अगर आप कुछ अपने साथ कुछ स्पेयर चीज़ें, टॉवेल, ऐसी कोई चीज़ें लेके आओ तो अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब धोबी घाट की तरफ। तो जो धोबी घाट था वो बहुत सारे पत्थरों के बीच में से एक पतली सी नदी जा रही थी। और यहाँ पे जो भैया हमें राइड करवा रहे थे उन्होंने बताया कि लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने, जानवरों को नहलाने, कभी कपड़े धोने के लिए आते हैं। तो ये जगह मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, तो हमने यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया और हमने सोचा चलते हैं अपने मेन जो यहाँ का अट्रैक्शन है दूध पत्री रिवर, उसके तरफ। तो अब हम आ गए हैं जो मेन स्पॉट है यहाँ का, जो हाईलाइट ऑफ द डे है। ये है दूध पत्री फॉल्स और इसे दूध सागर फॉल्स भी कहा जाता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पानी का बहाव है, इसको अगर दूर से भी देखें या ऐसे नज़दीक से भी देखते हैं ना, तो इसका कलर इतना वाइट दिखता है कि बिल्कुल इसे कहा जाता है कि दूध के जैसा दिखता है। इसी वजह से इसे दूध पत्री कहा जाता है। और यहाँ पे जैसे आप बैठोगे तो ये पत्थरों के बीच से जो नदी निकल रही है और इसकी जो साउंड है और आसपास बिल्कुल पेड़ पौधों से घिरा हुआ, तो यहाँ बैठना इतना शांति भरा है और ये आवाज़ को सुनना बहुत ही अच्छा है। तो ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन तो है, तो इसकी वजह से शायद लोग नहीं पता हो कुछ लोगों को या कुछ लोग नहीं आए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ये जगह ज़रूर आएँ यहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आप जैसे ऑफ सीजन्स में जब आते हो, जब स्नो का टाइम नहीं होता है, तब काफ़ी लोगों को लगता है कि अब कहाँ जाएं, इस टाइम पे कहाँ जाएं, यहाँ पे स्नो नहीं है। तो ये जो जगह है ना, स्पेशली ये इसी वेदर के लिए है, जब स्नो नहीं हो, क्योंकि स्नो के टाइम पे यहाँ घोड़े नहीं चलते हैं तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। तो इन सीज़न में जब आप आओ तो ये वाली जगह बहुत ही अच्छा बना देगा आपका कश्मीर का एक्सपीरियंस। तो इस दूध पत्री स्पॉट पे हमने लगभग 1 घंटे तो स्पेंड किया होगा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद टाइम कम है और यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। और यह जो पानी है, हमने सोचा था कि इसमें पैर डाल के कुछ देर बैठेंगे, कुछ देर एंजॉय करेंगे, लेकिन पानी इतना ठंडा है, हमने पैर डालते ही पैर बाहर निकाल लिया। बट हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो रिवर में बैठ के बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ बहुत एंजॉय करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाने से पहले हम ठहरेंगे एक और व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम है जिगजैग पॉइंट। इतनी हाइट पे चढ़ के घोड़े के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और जब नीचे से मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद ये चढ़ ना पाए, इतनी ज़्यादा चढ़ाई लग रही थी, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छे से चढ़ गया ऊपर आराम से। तो हम आ गए हैं जिगजैग पॉइंट और आप देख सकते हैं इस व्यू को। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, पिक्चर के लिए तो मानो ये जगह एकदम परफेक्ट है।
तो यहाँ पे रुक के बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई। और इस जगह के बारे में ख़ास बात ये है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि आलिया भट्ट की जो मूवी थी राजी, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। तो बस ये था हमारा आज का लास्ट पॉइंट। देखिए यहाँ की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लेन पता नहीं मैं कैसे ही करूँ। इतनी अच्छी जगह है, यहाँ से बस हमारा जाने का मन नहीं हो रहा है। हमने यहाँ थोड़ी देर हम बैठे, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, लेकिन इतनी सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे, इतनी सीनिक ब्यूटी है कि आप चाहो तो दिन भर बस इसको देख के यहाँ पे रह सकते हो। तो अब हमारी हॉर्स राइडिंग ख़त्म हो गई है और दूध पत्री से वापस जाने का टाइम आ गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ आने के बाद आपके लिए जाननी ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जैसे यहाँ तक आप जैसे श्रीनगर में रुकोगे, आपका बेस पॉइंट होगा श्रीनगर, वहाँ से यहाँ आने के लिए एक तो आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। वो टैक्सी के चार्जेस जो हैं वो वैरी करते हैं कि आप कौन सी कार ले रहे हो। जैसे अगर आपने कोई छोटी कार ली है जिसमें i10, इटियोस ये सारी कार्स आती हैं, तो उसके चार्जेस 2500 टू 3000 वैरी करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू ले रहे हो, कितना नेगोशिएट कर रहे हो, बट मोस्टली ये चार्जेस होते हैं। उसके बाद अगर आप इनोवा या बड़ी व्हीकल कोई और लेना चाहते हो तो 3500 टू 4000 के बीच में उसका रेट वैरी करेगा। वो जो टैक्सी है वो आपको श्रीनगर से लाके यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक आपको छोड़ेगा। उसके बाद इसको कवर करने के लिए दूध पत्री में जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको घूमने के लिए, पूरी वैली को कवर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप हॉर्स राइडिंग करके जा सकते हो, दूसरा हाई स्पीड मोटर बाइक्स हैं उसके थ्रू जा सकते हो। तो अब इसमें क्या है ना कि मैं आपको कोई फिक्स चार्जेस तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हो या कितने टूरिस्ट हैं, और आपके नेगोशिएशन स्किल पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि चाहे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो, आप नेगोशिएट ज़रूर करो। तो ये है। और फिर वही है कि जैसे हम एज अ टूरिस्ट हम नई जगह पे आते हैं, हमें रेट्स का पता नहीं होता है, तो शायद हमसे थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज कर ले। तो ये सब चीज़ें तो रहती हैं, ये सब चीज़ें हर जगह रहती हैं। बट हाँ, अब आप थोड़ा, आपको जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ एक और मैं शेयर करूँगी कि यहाँ एकदम टॉप पे जहाँ पे आपको टैक्सी वाले छोड़ेंगे उस एरिया में बिल्कुल भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं होगा। ये नो नेटवर्क एरिया है। तो यहाँ जब आप आएँ, क्योंकि आपको टैक्सी वाले को पैसे देने हैं, आपको कुछ खाना पीना है, आपको हॉर्स राइडिंग के पैसे देने हैं, तो आप अच्छे से कैश कैरी करो अपने पास, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि जैसे अगर आपने पेटीएम के पे डिपेंडेंट हो, आप किसी ऑनलाइन पेमेंट मोड के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपका फ़ोन का नेटवर्क तो नहीं काम करेगा, बट इनसे शायद किसी से आपको हॉटस्पॉट लेना पड़े, किसी तरह से मैनेज करना होगा। बट कन्वीनियंट वे इज़ आप अपना कैश कैरी करो। तो बस अब लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। यहाँ एक बगल में कैफ़े है, तो बस लंच करके फिर देखते हैं और आज के दिन में हम क्या कर पाते हैं। या तो आज का दिन फिर एंड करेंगे या तो श्रीनगर में कहीं और जाएंगे। यहाँ मौसम इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, अभी धूप थी, अभी बारिश शुरू हो गई। तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं फाइनली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बस मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।